साधारण सी पोशाक, शब्दों में स्पष्टता और विरोधियों पर तल्ख हमले। समाजवादी पार्टी की एक महिला सांसद इस तेवर के लिए जानी जाती हैं, बहुत शालीन मानी जाती हैं, लेकिन गाहे बगाहे सियासी चर्चा में वो आती रहती हैं। लगातार पिछले कुछ वक्त से वो हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं, जिसके बाद सवाल नारी अस्मिता को लेकर उठते हैं। सवाल ऐसे हिंदूवादी संगठन के बड़बोले संतों और नेताओं पर भी उठते हैं। एक बार फिर से इन सपा सांसद पर विवादित बयान दिया गया है एक भगवाधारी हिंदू संगठन से जुड़े नेता की तरफ से, या यूं कहें एक महाराज की तरफ से। तो ये सांसद कौन है और ये भगवाधारी कौन है जिनके बयान से भूचाल सा आ गया उत्तर प्रदेश की सियासत में, आपको बताएंगे। दरअसल चर्चा में है एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन, और उन पर बड़ा बयान दिया है स्वामी राम विशाल दास ने। अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूं इकरा हसन से क्या है, और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले। तो कौन है ये संत, ये स्वामी राम विशाल दास, और क्या कुछ वो विवादित कहते हैं? इकरा हसन के लिए पूरा बयान, हर चीज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो गौ सेवा संस्थान से जुड़े राम विशाल दास, स्वामी राम विशाल दास, महाराज राम विशाल दास, इनको अलग अलग तरह से लोग संबोधित करते हैं, वो बेहद विवादित बयान देते हैं सपा की इन महिला सांसद के खिलाफ। इकरा हसन को वो गुर्जर समाज में शादी करने के लिए कहते हैं और आगे वो हलाला तक पहुंच जाते हैं, अमर्यादित बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनका बयान शेयर किया जाता है। तल्ख टिप्पणी शुरू हो जाती है कि आप एक महिला सांसद के खिलाफ इस तरह से कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, इस तरह से कैसे बयान दे सकते हैं। तो कौन है ये विवादित बयान देने वाले महाराज? क्या है इनका संबंध उस गौशाला से? आपको जरूर तफसील से बताएंगे। जो विवादित बोल वाले ये महाराज है उनकी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें कि लगातार बैक टू बैक पिछले कुछ दिनों से इकरा हसन पर हिंदूवादी संगठनों का ऐसा ही हमला देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में सियासत को लेकर और समाज को लेकर एक चिंता की बात कही जा सकती है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जिरह इस पर होती रहती है। दरअसल विवाद जो अक्सर देखने को मिला है वो इस बात से हुआ है कि इकरा हसन खुद को गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ बताती हैं। जब चुनाव हुआ था तो वो खुद को गुर्जर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ उनकी समाज की बेटी बताते हुए वोट मांगती है, और इसी को लेकर के कई हिंदूवादी संगठन हमलावर हो जाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि किस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने यहां तक कह दिया था कि वो इकरा हसन को निकाह का एक प्रस्ताव देते, कहते मुझे कबूल है, वो भी कबूल करे, और उसके बाद बहुत कुछ अमर्यादित होता है उसके बाद। लेकिन अब जिस तरह से ये स्वामी राम विशाल दास सामने आए हैं, वो जो गुर्जर समाज को ही लेकर के जो बयान इकरा हसन ने दिया था, जिस तरीके से उस समाज को अपना बताया था, उस पर हमला करते हैं और कहते हैं कि जब इकरा हसन गुर्जर समाज के बीच वोट मांगने आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी हूं, मैं भी गुर्जर हूं, मैं भी आपकी जाति की हूं, मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वाकई में आप भाईचारा निभाना चाहती हैं तो मैं इकरा हसन से कहना चाहता हूं कि आएं और किसी गुर्जर नौजवान से शादी कर लें। इससे इकरा हसन को फायदा होगा, वो 3 तलाक से बच जाएंगी, हलाला से भी बच जाएंगी। आगे स्वामी राम विशाल दास कहते हैं कि इससे उनको गुर्जर समाज का वोट भी मिलेगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया जाता, बड़ा विवादित। वो पूरा बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन जरा ये जान लीजिए कि किस तरीके से इसके पहले और कई सारे ऐसे विवाद आए जो इकरा हसन की अस्मिता को तार तार करते नजर आए, जिस पर पुलिस की कार्रवाई भी हुई। जैसा कि एक तो हमने योगेंद्र राणा आपको बताया, इसमें योगेंद्र राणा के खिलाफ इकरा हसन पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तभी समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा यहाँ पर आक्रोशित हुई थी। अच्छा, अक्टूबर 2025 की हम बात करें तो एक शिव मंदिर तोड़ा गया था सहारनपुर के गंगोह में। उस दौरान भी बहुत ज्यादा नाराजगी इकरा हसन के समर्थकों में देखने को मिली थी, क्योंकि उस दौरान कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इकरा हसन को लेकर बहुत विवादित बोला था। वो घटना भी आपको हम जरूर बताते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला था वो एक शिव मंदिर के तोड़ने की घटना का था, जिसमें हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने बाइक से विरोध प्रदर्शन किया था और उन्होंने इकरा हसन के खिलाफ नारे लगाए थे, और इसका सीधे सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण भी किया गया था। कहा गया कि इसमें इकरा हसन को मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, और इसको लेकर के इकरा हसन जब वहां की जनता के बीच पहुंची थी तो काफी इमोशनल भी नजर आई थी।
हालांकि इस पूरे मामले में प्रधान के खिलाफ एफआईआर होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है और मामला जब कोर्ट तक जाता है तो जमानत याचिका खारिज हो जाती है। लेकिन उसके बाद हिंदू संगठन वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं। कोमल गुर्जर नाम की एक महिला कार्यकर्ता भी उसमें काफी ज्यादा मुखर नजर आती है। बाद में यहाँ पर रोहित प्रधान को जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाते। लेकिन अभी जो नया मामला सामने आया है, वो जो स्वामी राम विशाल दास है, वो कौन है, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल गौरी शंकर गौशाला जो शामली में है, ये उससे जुड़े हुए हैं। ये गौशाला धार्मिक संगठन है जिसमें जो उसका प्रमुख होता है उसको स्वामी या महाराज के तौर पर संबोधित किया जाता है और इसलिए स्वामी राम विशाल दास इनको कहा जाता है। और इन्होंने जो विवादित बयान दिया था, एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। 31 जनवरी का वो कार्यक्रम बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को एक कार्यक्रम था, वहां पर सामुदायिक नेतृत्व और राजनीतिक जो स्थितियां हैं उस पर वो बोल रहे थे। तब उन्होंने जो कैराना की सांसद हैं उनको टारगेट किया था। जब इकरा सुनाई होगी तो उसने कहा होगा मैं गोजरी हूं, मैं आपकी जाति की हूं, मैं भी आपकी बेटी हूं, मैं भी आपकी रक्षक हूं, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूं इकरा हसन से क्या है और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, करके दिखाए। और इससे फायदा करने को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। अरे कनेले गांव के लोग, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। लेकिन अगर इकरा हसन की हम बात करें तो एक बार प्रशासनिक तौर पर भी वो खूब चर्चा में आई थी, जब एक एडीएम पर उन्होंने एक महिला होने के नाते उनकी तौहीन करने का, उनका अपमान करने का आरोप लगाया था कि एक काम के सिलसिले में जब वो अधिकारी से मिलने गई तो वो पहले तो मिलते नहीं और बाद में उनसे बदतमीजी करते हैं, उन्हें दफ्तर से निकाल तक देते हैं। तब भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि क्या एक महिला सांसद की सुनवाई ये तमाम अधिकारी नहीं करते हैं। और इसको दूसरी तरीके से भी समाजवादी पार्टी ने प्रेजेंट किया था, इस पर बयान आए थे कि दरअसल विपक्षी नेताओं की सुनवाई ही अधिकारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इकरा हसन कितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की हैं, किस तरह से एकदम सादगी के साथ रहती हैं, वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए और काफ़ी दिलचस्प भी है कि सबसे युवा नेताओं में पार्लियामेंट में उनकी प्रेजेंस किस तरीके से रहती है, वो सबके सामने है। लेकिन वो सफ़र कैसा रहा? तो इकरा हसन की अगर प्रोफाइल की बात करें तो एक बहुत मजबूत राजनीतिक विरासत उनके पास है। उनके परिवार का कैराना की राजनीति में दशकों से दबदबा रहा है। उनके दादा हों, चाहे पिता हों, चाहे माँ हो, यहाँ पर उनकी बड़ी एक दखल रही है पॉलिटिक्स में। पिता मुनव्वर हसन और माँ तबस्सुम हसन भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। भाई नाहिद हसन की बात करें तो 3 बार की विधायक हैं। इकरा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2016 के जिला पंचायत चुनाव से की थी, लेकिन इसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। करीब 5000 वोटों से वो हार गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने भाई नाहिद हसन की जेल में रहने के दौरान चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी 2022 में उठाई थी और नतीजा ये हुआ कि नाहिद हसन एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं। इकरा हसन की अगर स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से वो पास आउट हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और 2020 में वो लंदन गई आगे हायर एजुकेशन के लिए। वहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून में एमएससी किया। संसद में शिक्षा बजट के चर्चा के दौरान इकरा काफी ज्यादा हमलावर दिखाई देती हैं। अगर आप उनके तमाम संबोधनों को देखें, अगर आप उनकी वहां पर जो उनकी प्रेजेंस रहती है उसमें न केवल शिक्षा बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भी काफी तल्ख उनके बयान सदन में देखने को मिले हैं। उन्होंने मुगल इतिहास के साथ छेड़छाड़ को लेकर जो सवाल उठाया था उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन उनकी संसद में एंट्री की कहानी भी सुनिए। देखिए 2019 में यहाँ पर प्रदीप चौधरी बीजेपी के सांसद थे, लेकिन जब 24 का चुनाव आया तो तबस्सुम हसन जो उनकी मां का हार का बदला उन्होंने लिया। 24 में इकरा ने चौधरी को लगभग 69,000 वोटों से हराया और इकरा के लिए ये जीत सिर्फ एक सीट हासिल करने की बात नहीं थी बल्कि अपने परिवार के उस वर्चस्व को वापस लाने की जीत थी, क्योंकि लगातार इकरा हसन उनका परिवार बीजेपी के निशाने पर रहा है। चुनाव दर चुनाव उन्हीं के परिवार को यहाँ पर टारगेट किया गया, यहाँ तक कि कैराना से पलायन का मुद्दा भी अमित शाह सरीखे तमाम बड़े नेता उठाते रहे, उनके परिवार पर हमला करते रहे। लेकिन जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर अब इकरा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। शामली से रिपोर्ट तैयार करने में मदद की है हमारे सहयोगी शरद मलिक ने।